हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सरकार बाग, राज्य सरकार बाग 7 राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में हमने पिछले वीडियो में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अध्ययन किया। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा हमारा राज्य की मंत्रिपरिषद और दूसरा बिंदु होगा मुख्यमंत्री। इन दोनों की शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है, वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य है वो राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना बताया गया है। तो यहाँ पर है आ गया हमारा संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य में क्या होगी? मंत्रिपरिषद। एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को क्या देगी? राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य करेगी, इस बात को आपको समझना है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो संविधान के अनुच्छेद 163 में वर्णित है। इसमें क्या लिखा गया है? किंतु वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, परंतु राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। संविधान द्वारा राज्यपाल को जो राज्य के शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सभी शक्तियों का उपयोग है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं, उसकी पहली शक्ति है शासन की नीति निर्धारण करना। पहला बिंदु शक्ति नंबर 1 मंत्रिपरिषद की पहला बिंदु क्या है? शासन की नीति निर्धारण करना। शासन की नीति निर्धारण करना मंत्रिपरिषद का पहला ही कार्य है। शासन की नीति को क्या करना? निर्धारित करना। तो मौखिक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार शासन की नीति को निर्धारित करती है। फर्स्ट बिंदु, मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शासन की नीति को निर्धारण करना। चाहे वह कोई सा ही विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो, इन सभी विभागों की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद केवल नीति निर्धारण करती है, न केवल वो नीति निर्धारण करती है बल्कि उनके द्वारा निर्धारित की गई नीति को कार्य रूप में परिणित करती है, यानी अमली जामा पहनाती है, यानी क्रियान्वित करती है। शासन से संबंधित है, चाहे वो गृह विभाग हो, गृह विभाग के अलावा चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग, इन सभी के बारे में, शिक्षा विभाग, इन सभी विभागों के बारे में नीतियों का निर्माण कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। नीति निर्माण के साथ साथ उन्हें क्या भी करती है? लागू करने का कार्य भी करती है। देखेंगे लागू भी कौन करती है? मंत्रिपरिषद लागू करती है इन्हें। तो यह नंबर 1 शक्ति पूरी हुई। अब नंबर शक्ति 2 यानी मंत्रिपरिषद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या देना? परामर्श देना। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या देना? परामर्श देना।
राज्यपाल को परामर्श देना। इस बात को भली भांति आप समझें कि राज्यपाल जिन जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, व्यवहार में मंत्रिपरिषद जिन लोगों को उस पद पर नियुक्त करने के लिए परामर्श देती है, उन्हीं व्यक्तियों को राज्यपाल है वो उस पद पर नियुक्त करता है। जैसे सबसे पहले आ गया राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के अलावा सुबह चर्चा कर रहे थे राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति, साथ ही साथ राज्य विश्वविद्यालय के जो भी कुलपति हैं उनकी नियुक्ति आदि के संबंध में मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल को परामर्श देती है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर ही राज्यपाल विभिन्न उच्च अधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण बात यह थी। अगला बिंदु है विधानमंडल में शासन का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। नंबर 3 शक्ति है उसकी, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। यह बात आपको समझना है कि विधानमंडल का मतलब क्या हो गया। राज्य में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था क्या कहलाती है, विधानमंडल। कई बार यह बात पहले से बताई जा चुकी है कि जिस प्रकार केंद्र में क्या है, संसद, वैसे राज्य में क्या है, विधानमंडल। विधानमंडल विधि सदनात्मक है पर सभी राज्यों में नहीं है। मात्र 6 राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल में प्रमुख कार्य क्या है, शासन का प्रतिनिधित्व करती है। मंत्रिपरिषद विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचनाओं का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं और शासन की नीति का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ विपक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे गए, विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर देने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन के जो कार्य हैं उनकी विपक्ष द्वारा जो आलोचना की जाती है उसका प्रत्युत्तर भी कौन देते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य देते हैं। तो यह थी हमारी तीसरी शक्ति। अब विधान परिषद की चौथी जो शक्ति है, साधारण शक्ति है, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। जो कानून का जो निर्माण किया जा रहा है, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, कानून निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, इन विधेयकों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के सदस्य लेते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिकांश विधेयक वो सदन में प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद उन्हें पारित करवाते हैं और पारित करने के बाद में उन्हें लागू करने का कार्य करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की चौथी शक्ति है वो क्या है, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधानसभा में कौन कौन से विधेयक तथा किस रूप में प्रस्तुत करने हैं, इन सब का निर्णय कौन करती है, मंत्रिपरिषद निर्णय करती है। अब अगला हमारा जो बिंदु है, साधारणतः सदा से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या बनाना, बजट निर्माण। बजट निर्माण का कार्य, एक ही भाषा का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, बजट निर्माण का कार्य। बजट निर्माण का कार्य है, संसद की शक्ति में हम वित्तीय शक्ति में लिख रहे हैं,
राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है उसमें लिख रहे हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में लिख रहे हैं, विधानसभा की शक्ति वित्तीय में लिख रहे हैं, और मंत्रिपरिषद के जो शक्तियां हैं उनमें बजट निर्माण का कार्य है वित्तीय शक्ति के रूप में मान सकते हैं कि प्रतिवर्ष आय तथा व्यय का पूर्व अनुमान लगाकर मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा यानी वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट प्रस्तुत कराने में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बजट वाला जो प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम है उसे क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब वित्तीय वर्ष तो हो गया, अब बजट किसे कहते हैं? प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही आय और व्यय का पहले से अनुमान लगा लिया जाता है और उसका जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही बजट तैयार होता है। बजट को घोषित करने का उत्तरदायित्व किसका है? पूरी मंत्रिपरिषद का है। तो बालकों ये थी मंत्रिपरिषद की 5 महत्वपूर्ण शक्तियां। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बाद में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में। देखो ये प्रश्न अगर न भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में ये बात है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली। फिर भी आप नोट करें, एक ही प्रश्न दूसरी बार आ रहा है, सिर्फ नाम राज्य का चेंज करना है। वहां हम जैसे एक पॉइंट पढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री वाले में हमने पॉइंट पढ़ाया था वह लोकसभा का नेता है, तो यहाँ पर बदलकर नाम ही बदलेंगे, विधानसभा का नेता है। तो यहाँ पर है अब हमारा जो टॉपिक है वो प्रश्न का आधा भाग है मुख्यमंत्री की शक्तियां। मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां जो भी हैं उनके बारे में पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की क्या करवानी है? नियुक्ति करवानी है। तो नियुक्ति का मतलब है संविधान का यहाँ भी अनुच्छेद लगता है 164। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब समझने की बात है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करेगा। मुख्यमंत्री पद पर आसीन करेगा, ये समझना। ये बार बार बात आ रही है कि राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तो उत्तर होगा यानी राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो संविधान का अनुच्छेद 164 है और केवल यह उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी और राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। यह परंपरा ही है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां, तो मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इकाई है। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या है? प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तो उसके कार्यों का अध्ययन है हम निम्नलिखित बिंदु में करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। शक्ति नंबर 1 हो गई मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण वो क्या करता है? सबसे पहले नियुक्ति किसकी होगी? मुख्यमंत्री की। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, ये याद रखना है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 163 के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि राज्य की क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद है वो किसकी सहायता के लिए होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए। परंतु यहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो निर्माण
करने की जो शक्ति है वो किसकी है? मुख्यमंत्री की। तो उसकी नियुक्ति होने के पश्चात वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री है वो सर्वप्रथम अपनी मंत्रिपरिषद का क्या करता है? निर्माण करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का प्रधान है, इसलिए वो सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग है वो प्रदान करेगा। तो शक्ति नंबर 2 होगी मंत्रियों में कार्यों का विभाजन या मंत्रियों में विभागों का विभाजन या विभागों का बंटवारा। मंत्रियों में विभागों का या कार्य का विभागों का विभाजन सीधा सा उत्तर है। मुख्यमंत्री के बनने के पश्चात मुख्यमंत्री अलग अलग जो विभाग हैं वह अलग अलग मंत्रियों की योग्यता के अनुसार उन्हें प्रदान करता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो विभागों का जो बंटवारा करता है उसमें 2 बातों का ध्यान रखता है। वो क्षेत्र और वर्गों के आधार पर देखता है कि किसी को भी यानी न्याय संगत बंटवारा करता है। 2 नंबर बात है वह अपने दल में से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो तीसरी शक्ति है वह मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और उसका परिवर्तन भी कर सकता है, यानी दूसरी शक्ति। अब मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। तीसरी शक्ति हो गई मंत्री परिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद की बैठकों को कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री बुलाता है। और मंत्रिपरिषद की बैठकों की क्या करता है? वो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता भी करता है। और शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय है वो मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जब कोई मंत्री विधानसभा में विपक्ष द्वारा पूछे गए किसी सदस्य के प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाता है तो मुख्यमंत्री उसको निर्धारित करता है। अब है चौथी शक्ति विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। तो चौथी शक्ति होगी उसकी क्या? विभिन्न विभागों में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। अब समन्वय किस चीज का स्थापित करता है? कि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे, इसलिए मुख्यमंत्री का कार्य है कि वो जो भी शासन से संबंधित विभाग है, देखो विभागों का हमने नाम अभी थोड़ी देर पहले लिख लिया, जैसे गृह विभाग है, वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है। इनमें आपस में क्या करता है? ये समायोजन करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। अगर किसी 2 विभागों के मंत्रियों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो मुख्यमंत्री है वो बातचीत के माध्यम से उस विवाद को क्या करता है? सुलझाता है, ताकि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो यह हो गया विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने की शक्ति। और 5वीं उसकी शक्ति है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच वो संबंध स्थापित करता है, कड़ी का कार्य करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य वो क्या करता है? संपर्क बनाता है, यानी वो कड़ी का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। सेतु का मध्य कड़ी का कार्य लिख देते हैं या सेतु लिख देते हैं। संबंध स्थापित करता है, कड़ी या सेतु का कार्य करता है। बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के कोई भी मंत्री है वो राज्यपाल से नहीं मिल सकता। मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में वो राज्यपाल को अवगत कराता है और राज्यपाल द्वारा दिए गए जो परामर्श है उसको मंत्रिपरिषद को अवगत कराता है। इस प्रकार वो संबंध स्थापित करता है। यानी संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच वो संपर्क स्थापित करता है। मंत्रिमंडल के जो सामूहिक निर्णय है उनकी सूचना वो किसे देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल है उसके विचार वो मंत्रिमंडल तक पहुंचाता, अर्थात उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है।
और अगला लास्ट बिंदु है अपना 6 नंबर, इसमें हम क्या लिख दें, विधानसभा का वो नेता है, विधानसभा का नेता। वैसे वो राज्य का नेता है, विधानसभा का नेता है, वो विधानमंडल का नेता है। तो विधानसभा के नेता के रूप में जैसा कि एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है, दूसरी ओर राज्य विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में वह कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ सीमा तक कानून निर्माण का कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह विधानसभा को राज्यपाल से परामर्श करके क्या भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। भंग करने के बारे में परामर्श भी कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। तो ये थी मुख्यमंत्री की 6 शक्तियां। सबसे पहले नंबर 1, पहले हम भूमिका के रूप में नियुक्ति लिखेंगे। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करेगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप को मुख्यमंत्री है के पद पर वो आसीन करेगा। तो उसकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद का वो निर्माता है, तो निर्माण के मामले में वो वर्मा है। वो कार्य का विभाजन और मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन जो कर रहा है उसके रूप में वो विष्णु है और संहार कर सकता है, यानी विभाजन के साथ साथ वो जब चाहे किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है या किसी मंत्री को उसके मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसी थी हमारे मुख्यमंत्री की शक्तियां। देखेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियों के साथ ही हमारी राज्य कार्यपालिका पूरी हुई। अब हमारा अगला जो बिंदु होगा वो राज्य सरकार भाग 8, जिसमें पूरा लेसन ही पूरा हो जाएगा और उसमें हम लिखेंगे न्यायपालिका। राज्य की जो न्यायपालिका है उसमें उच्च न्यायालय के 2 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले उसका गठन करेंगे और उसके बाद में उसके क्षेत्राधिकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो धन्यवाद।